स्टार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। देखिए, ठीक बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज़ आपके बीपीएससी तैयारी फोर्थ को लेकर आ रही है, 1.5 साल से आप लोग काफ़ी परेशान हो गए हो और हम भी बहुत परेशान हो गए यार। यूट्यूब पर दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा दी, एप्लीकेशन के अंदर पता नहीं कितनी बार आपके बैच कंप्लीट हो गए और वैकेंसी का इंतजार करते करते सभी लोग यहाँ पर थक गए हैं। और 1.5 साल के अंदर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं सिर्फ आपके झूठे आश्वासन। कई बार इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, कई बार, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आपके शिक्षा मंत्री हो, आपके बड़े से बड़े अधिकारी हो, कई बार इन्होंने वादे करे और वो वादे अभी तक सारे झूठे निकले। कभी वैकेंसी का जो नंबर की इन्होंने यहाँ पर एक आंकड़ा दिया, 1 लाख दिया, 1,20,000 दिया, 80,000 दिया, वो झूठा निकला। मात्र 27,000 कुछ देखने को मिली, वो भी अभी तक नहीं आई है। अभी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जल्द ही आचार संहिता आपकी लगने वाली है बिहार के अंदर, और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया जा सकता। तो आचार संहिता पता नहीं कब लग जाए भाई, एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है, बट बहुत जल्दी आपके सामने लगने वाली है आचार संहिता। तो उसके बाद फिर कोई मतलब बनता नहीं। और वही आपके बीपीएससी के, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे आपके यहाँ पर अधिकारी हो, उनका एक सुस्त रवैया है। कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी काम ऐसे नहीं हो रहा स्पीड से जो यहाँ पर होना चाहिए। अभी तक जितनी भी चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, आप लोगों के बीच में एक निराशा यहाँ पर बन गई है। तो हमने ये चीज सोची, आज सभी लोग, हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए थे। हमने एक साथ यही चीज सोची कि भाई हम लोग इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या समाधान कर सकते हैं बच्चों के लिए। आप लोगों ने आंदोलन करे, उस आंदोलन को हमने सपोर्ट करा। आज भी एक बड़ा आंदोलन है जिसमें आप लोग जा रहे हो। आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन की बोली, हमने ट्विटर कैंपेन चलाया और ट्विटर कैंपेन अच्छा भी चला यहाँ पर, बट रिजल्ट देख लो क्या मिला। उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया भाई 1 लाख हम लोग यहाँ पर भर्ती निकालेंगे। हमें लगा ट्विटर कैंपेन हमारा सफल हो गया है, और देख लो उसका रिजल्ट क्या निकला। ये तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ कि जो ट्विटर अकाउंट पर जो ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं, वो तो नहीं करते भाई, ठीक है। वरना एक बार अपने ऑफिशियल तौर पर या कहीं भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है तो उसमें कम से कम बताए, और अधिकारियों को यहाँ पर टाइट ले, ठीक है। अपने मंत्रियों से यहाँ पर बात करे। इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ है, वो उनके खुद के लिए नुकसान होगा उससे, ठीक है, उनकी पार्टी को नुकसान होगा। अधिकारियों का इतना लचर रवैया है भाई, क्या ही कहे। इससे पहले जो आप लोगों ने आंदोलन करा अधिकारियों का, आपको पता है क्या स्टेटमेंट था जो आप लोगों ने सुना, कि 5 दिन का समय दे दो बस, और जितनी वैकेंसी आप सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा वैकेंसी है। मतलब जो आप लोग सोच रहे हो तो ना 1 लाख 1,20,000, उससे भी ज्यादा है। और क्या देखने को मिली, 2 दिन बाद ही जो आपके शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया नहीं नहीं 27,000 ही रहेगी, इतनी ही रिक्त पोस्ट है, तैयारी फिफ्थ के लिए हम लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है तैयारी फोर्थ के लिए। आज 4 तारीख हो गई है, और मान के चलिए कि हफ्ते भर के बाद आपको कभी भी आचार संहिता की न्यूज मिल जाएगी, आचार संहिता आपके सामने लग जाएगा। तो पता नहीं कब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब ये जानकारी को यहाँ पर शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा। एक तरीके से जो बिहार ने, नो डाउट इसको हम लोग एक तारीफ के रूप में हमेशा कहेंगे कि बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपने निकाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड इतनी भारी संख्या में निकाली, लेकिन तैयारी फोर्थ में सभी इतना लेट करके आपने सारा कुछ किरकिरी उसकी यहाँ पर करवा दी। तो देखिए हम लोग सभी एक साथ यहाँ पर है, और हम लोगों ने प्लान भी कई कई सारी चीजें, बट वही है कि प्लान करे तो करे क्या और किसके पास लेकर जाए। जैसे हम लोगों ने भी ये सोचा कि भाई आप लोग क्या काम करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो जो आपका क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, आप लोग अपने वहाँ के लोकल के एमएलए या अपने एमपी को जाकर ज्ञापन दीजिए। उस ज्ञापन के अंदर मेरे पास जितनी मैंने पिक्चर बताई थी वो आप लोगों के पास भी होगी, जो ट्विटर कैंपेन और ट्विटर पर यहाँ पर ट्वीट किए हुए हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रखी है, जो इन्होंने अपनी वीडियो के थ्रू यहाँ पर चीजें दे रखी है कि भाई इतने वादे अभी तक कर दिए, बट इसमें से कुछ भी नहीं आया जो धरातल पर देखने को मिल रहा हो, और जितने वादे करे थे वो सब झूठ है, उसके अपोजिट सारी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कम से कम अपने एमएलए एमपी के पास तो लेकर जाइए, एक अच्छा खासा नंबर लेकर जाइए, ठीक है। आप लोग सभी एक काम करिए, जैसे मान लीजिए आपका XYZ कोई भी जिला है, सपोज आपका पटना जिला है, ठीक है, या आपका कोई और जिला है, तो जिले के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर बीपीएससी तैयारी फोर्स की तैयारी करें तो अच्छी खासी संख्या में जुड़िए, और वो संख्या आप लोग अपने एमएलए के पास जाइए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उसको ज्ञापन सौंपिए। जितने ये ज्ञापन एमएलए वगैरह के पास जाएंगे वो इनको आगे फॉरवर्ड करेंगे, और सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि बहुत गंभीर समस्या है, इतना नौजवान यहाँ पर वेट कर रहा है वैकेंसी के लिए। अगर ये नाराज हो गया, और देखिए मैं एक वाली बात को हमेशा से कहता आया हूं, खाली एक वोट नहीं होती कि एक बच्चा यहाँ पर आपका सिर्फ एक वोट होती है, उस बच्चे से जुड़ी उसके फादर और उसकी मदर भी होती है, एक आधा उसका बहन भाई भी होता है, किसी की शादी वगैरह भी हुई रहती है। तो भाई एक वोट नहीं होता, कम से कम नहीं तो आपकी 3-4 वोट आपको देखने को मिल जाती है हर एक घर के अंदर। तो कितना नंबर आपके वोट का बनता है, क्यों? क्योंकि सारा काम भाई हो ही वोट के चक्कर में यहाँ पर रहा है। अधिकारियों को कोई कहने सुनने वाला कोई है नहीं, ना उनको टाइट लेने वाला है, तो अपना
खुला मन से जो उनको करना है वो यहाँ पर इस चीज को करते हैं। तो देखिए भाई, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है टीआरई फोर्थ के एग्जाम को लेकर। इन्हें नोटिफिकेशन अभी तक निकाल कर वैकेंसी कंप्लीट करवा देनी थी और आगे टीआरई फिफ्थ वाले बच्चों के लिए आगे की चीजें इनको यहाँ पर देखनी थी, बट ये अभी तक नोटिफिकेशन तक नहीं निकलवा पाए। तो जल्द से जल्द करिए, जो भी चीज आपको करनी है, ज्ञापन देना है आपको, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको अपना थोड़ा सफल बनाइए, बट एक संवैधानिक तरीके से उसको लेकर चलिए। कुछ भी ऐसा काम मत कर देना, कुछ भी ऐसा उपद्रव मत करना जिससे आपके खिलाफ ही चीजें यहाँ पर हो जाए, ठीक है? क्योंकि सरकार इस टाइम कुछ भी सुनने के मूड में यहाँ पर नहीं है। तो अपनी बात को और अपनी जितना भी हो सके एक अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर पहुंचाइए, और बाकी के टीचर्स भी अपने अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि मैंने तो कई बार रख दिए, काफी चीजें कही भी है। तो सभी टीचर्स एक एक करके आपके सामने विचार रखेंगे, देखते जाइए कौन से टीचर क्या आपके सामने यहाँ पर बात कह रहे हैं, और हम लोग वही आपके साथ हैं। आप किसी भी तरीके से सपोर्ट के लिए कहते हो, हम उसमें आपके साथ हैं। प्रॉपर तौर पर आपको गाइड करने के लिए कुछ और सपोर्ट चाहिए, उसके लिए करने के तैयार है। बट ये वैकेंसी अब आपकी आनी चाहिए। इसमें बहुत समय आपका यहाँ पर चला गया है, और इतना समय वाकई में नहीं लगता जितना इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है ना विल पावर नहीं है करने की। अगर ये होती ना तो कब का नोटिफिकेशन आ जाता आपका, कब का टीआरई फिफ्थ की यहाँ पर बात चल रही थी। बट इनके बस की कुछ नहीं है। मंत्री जी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होते, कितनी पोस्ट है, कितनी आनी है, कैसे करना है, पेरिंग वालों को कैसे शामिल करना है, कैसे चीज आनी है। तो बताओ किससे बात अपनी यहां पर कही जाए भाई, ठीक है? जब मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे, आपके शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे, और फलाने आपके अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, अब क्या हम सीधे राष्ट्रपति के पास यहां पर इस बात को पहुंचाएंगे? तो सबसे पहले भाई आप लोग एक काम करिए, अपने जिले के अंदर ग्रुप बनाइए, हर जिले के अंदर, और ग्रुप बनाकर अपने एमएलए एमपी के पास ज्ञापन दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रही है, और ये वादे आपने ही करे थे। और अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते तो आप सोच सकते हो कि कितनी नेगेटिव चीजें यहां पर हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज उनको समझाइए, बात ऊपर तक पहुंचाइए। इस पर थोड़ा बहुत तो वो टेंशन लेंगे ना कि इतना भारी वोट बैंक यार, नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा। और अपोजिशन पार्टी को भी इस वाली बात को ज्यादा से ज्यादा पूछाइए, वो भी इस बात को उठाएंगे। वो भी नहीं उठाते भाई, वो भी नहीं कहते कि भाई वैकेंसी जल्दी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, फलानी चीज कह दी, वो भी कह दी। कोई भी पार्टी हो कभी भी रोजगार के ऊपर खुल के बात नहीं करती। थोड़ा बहुत कहीं दे देंगे, उसको 1000 गुना उसका गुणगान ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कितना बड़ी बात यहां पर कर दियो। तो हर एक पार्टी तक, हर एक नेता तक अपनी बात यहां पर पूछिए। मैं खाली रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो अपोजिशन में उस तक भी अपनी बात पूछिए। जितनी बात आपकी ज्यादा से ज्यादा जाएगी उतना ही फायदा आप लोगों के लिए होने वाला है। अब मैं एक एक करके बाकी के टीचर को यहाँ पर बोलता हूँ, अपने विचार यहाँ पर शेयर करते हैं, तो बताइए। जी हाँ दोस्तों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो अभी दोस्तों समय आपका आ गया है कि आपको कुछ कर दिखाने का जो है एक उम्मीद आपके मन में जगानी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि जब चुनाव आते हैं तो अभी जो है चुनावी प्रक्रिया आपके आसपास माहौल में चल रही होगी। लोग आपके पास, जो विधायक हैं आपके या जो भी हैं, वो आपके पास वोट मांगने जरूर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये काम करना है कि जो नज़दीकी कोचिंग्स हैं या प्राइवेट जो लाइब्रेरी हैं, वहाँ पर बीपीएससी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे संपर्क करिए, संख्या में उनसे मिलिए, अधिक से अधिक संख्या में, और ज्ञापन लिखकर अपने सांसद, अपने विधायक, अपने डीएम, एसडीएम, जो भी आपके उच्च अधिकारी, आपके जो प्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है ये, ठीक है? आप कोई गलत नहीं कर रहे हो और आपको गलत तरीके से कुछ करना भी नहीं है। तो संवैधानिक तरीके से ही, और जो भी आपका अधिकार है भाई, आपने वोट दिया है तो आपको ये तो उम्मीद होनी चाहिए आपके प्रतिनिधि से कि हमें जो है इस समय पर आपने कहा था कि अगली चुनाव आने से पहले हम आपको भर्ती देंगे, पोस्ट देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। तो वो कहाँ है वो बताइए तो सही। अभी आपके पास वो वोट मांगने के लिए आएंगे जो अभी वर्तमान में रूलिंग पार्टी वाले हैं, जो जिनकी सरकार है। आप उनसे ये पूछिए कि आपने वादे किए हैं, आपके प्रतिनिधि ने हमसे वादे किए हैं, तो वो हमारे जो भर्ती है वो कहाँ है। आप तरीके से जाइए, सही तरीके से सब काम करना है। हम लोग आपके दुख दर्द पीड़ा, इस समस्या मुसीबत में हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से साथ है दोस्तों, लेकिन सब काम करना है तरीके से। देखो होता क्या है कि ये जो लोग हैं ना, नेता लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, एक दूसरे को जेल में डालेंगे, लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, रोजगार के ऊपर बात कोई नहीं करेगा, शिक्षा के ऊपर ये समस्या सबसे बड़ी है। अगर हम लोग अशिक्षित रह जाते हैं तो देश सबसे पीछे रहता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको कीचड़ से निकालकर बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, लेकिन इसके पीछे कोई बात नहीं करेगा, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, एक दूसरे को जो है छीटाकशी करते हैं। लेकिन शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर कितने लोग बात करते हैं, आप में से देखा है। लेकिन आज आपको, ये जो युवा पीढ़ी है, आज आपको जगना है और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, लेकिन सही तरीके से। देखो, दंगा फसाद करने से कुछ नहीं होता है,
सही तरीके से जाइए, पूरी बात रखिए। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे को लोगों को आप अपनी बात बताइए। अगर शासन कुछ नहीं कर सकता है तो प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन कुछ नहीं करता है तो शासन के पास जाइए। डीएम है, एसडीएम है, जो भी आपके लोग आपने जिनको जो है आपके प्रतिनिधि हैं जो जिले में हैं या कहीं भी किसी भी तरह से, आप उनके पास जाइए, आप उनकी लिखित रूप में उनको दीजिए, ज्ञापन दीजिए, वीडियो बनाइए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। ये यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, सब पर जो है ट्रेंड करिए अपनी वीडियो को। कहीं तक तो जाएगी भाई बात। आप युवा हैं, आप संख्या में सबसे ज्यादा हैं, आप ही वोट देने वाले हैं, और आपके पीछे आपके 4, 6, 8 लाख 10 लोग आपके घर में भी रहते हैं, वो सारी वोटों आपकी हैं। उनको बताइए कि हमारे अंदर इतनी पावर है, हम आपको वोट देकर, हमने ही आपको बनाया है और आगे भी हम ही बनाएंगे वोट देकर, तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है। देखिए, आप में से बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। यार, कोर्ट के रास्ते से तो समाधान होने सरा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कोर्ट के थ्रू यहाँ पर नहीं होने की। ठीक है, कोर्ट के पास क्या एविडेंस लेकर जाओगे? ठीक है, कुछ नहीं, पहली बारी में खारिज हो जाएगा, तो कोर्ट का इसमें समाधान नहीं है। समाधान आपका सरकार के पास में है। अगर सरकार चाहेगी तो 3-4 दिन के अंदर सारी चीज खत्म करके आपके सामने चीजें यहाँ पर दे देगी। ठीक है, तो कोर्ट के रास्ते मुझे नहीं लग रहा, आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो, बट कोर्ट के थ्रू नहीं लग रहा। सबसे पहले सरकार ही इस चीज के ऊपर अगर कुछ एक्शन लेगी तभी यहाँ पर बात बनेगी। सर कोर्ट से तो सर लंबा भी हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी जी। सर बोलेंगे। नमस्कार साथियों, कई बार जब इस तरह के मुद्दे होते हैं मेरा दिल बड़ा व्यथित हो जाता है कि मैं इन सारे चीज़ों पर क्या कहूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैंने अपने जीवन में पढ़ाना सीखा है, पढ़ा हूँ, तैयारियाँ हम लोगों ने भी की हुई है। बट जब चीज़ें आ जाती है, जब एक सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग हर तरह से प्लेटफॉर्म पे आकर आते हैं और सरकार की पूरी तरीके से प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब सरकारी तंत्र सो जाता है, अपने ही किए हुए वादों को भूल जाता है, तो दिल व्यथित होता है और कहीं ना कहीं फिर उस सरकार की आलोचना और निंदा बनती है। सही को सही कहना और बुरे को बुरा कहना, अगर सही में बुरा है तो हाँ मैं बुरा हूँ। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम केवल आपके वादों की ही बात कर रहे हुए हैं। टीआरई 4.0 को लेकर जो वादे किए गए हुए हैं, ये वादे मुसलसल आप लोगों के द्वारा खारिज किए जा रहे हुए हैं। कभी हम सुने अप्रैल में पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगी, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगी, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आई, और वहाँ तक करते 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 आप लोग कहाँ पर चले आए हुए हैं कि अब देखिए चुनाव की बात हो रही है, आचार संहिता की बात हो रही है, और अब तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं दिया। कहाँ आपने वायदे किए हुए थे कि आप लोग 1 लाख प्लस की वैकेंसी देंगे। तमाम चीज़ें हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो मुखिया हैं, जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, वो लोगों ने वादा किया कि इस तरह की वैकेंसीज आएगी। मुझे 2 लाइनें याद आती है कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर घर के लिए और कहीं चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। तो एक बात आप लोग कह रहे हुए हैं कि 1 लाख वैकेंसीज आएगी। चलिए, आपने उसमें भी कहा कि भैया हम कुछ 25,000 से 30,000 के बीच वैकेंसी लेकर आ रहे हुए हैं, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों से नहीं निकल सकता है। मैं जिस बेल्ट से आता हूँ साथियों, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत मांगे गोइनी या पति गवां के ओइनी। तो भैया तुम लोग क्या क्या कह रहे हुए थे, इतनी वैकेंसीज दोगे? आप लोग सोए हुए हो, आप लोग सोए हुए हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये युवा है, और युवा ही वो हो जाता है सो जो सरकारें बनाने की बात जानता है वो सरकार गिराने की भी बात जानता है। तो ठीक है, आप वैकेंसी नहीं देंगे, आप चुनाव में लगेंगे, चुनाव का नतीजा भी तो आपको देखना है, आप ये मत भूलिए। और आप लोगों के पास चुनाव है, अगर हमारे पास वैकेंसी नहीं आ रही हुई है तो फिर वोटिंग भी नहीं होगी। और उन सभी ये तमाम जो आला अधिकारी हैं ना, उनको बता दीजिए कि अभी तो आपकी बारी है, अब हमारी बारी आएगी चुनाव में कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो चुनाव बहुत जल्दी आने वाली है साथियों। तो मैं नहीं चाहता हूं, मैं कभी भी, मुझसे विद्यार्थी कहते हैं, सरकारें ऐसी सोचती है कि ये लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, ये आएंगे तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। हम लोग कहीं से उग्र नहीं होना चाहते हैं। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी संवैधानिक तरीके हैं उन तरीकों से बात किया जाए, उन तरीकों से बात किया जाए। लेकिन जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी सारे लोग हैं, उन सभी मान्यवरों से मेरा संप्रेम निवेदन है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के है कि आप विद्यार्थियों के कष्ट को समझे और जितना जल्दी हो सके आप नोटिफिकेशन की बात करें। आपकी ही बात मानते हैं कि आप लोगों ने 30,000 के आसपास दिया है। अरे भाई वो भी तो दो, कब दोगे, कब दोगे? यहाँ पर कितनी जिंदगियां जो है इस नौकरी के चक्कर में तबाह हो रही है। वो बच्चे जो बहुत मुश्किल से मजदूरी करके यहाँ से पैसे इकट्ठे करके वो भी हमसे जुड़ते हैं। आज के डेट में कहीं भी कोई चीज़ नहीं है,
मैं भी काम करता हूँ, मेरा भी परिवार है, आप भी काम करते हैं, हर व्यक्ति सोचता है। और वो बच्चा उस वैकेंसीज के चक्कर में, वो सारे बच्चे जो तमाम शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हुए हैं, उनके जो हॉस्टल का खर्चा है, वो सोचते हैं अब पेपर हो जाएगा, अब घर चले जाएंगे। उन सभी विद्यार्थियों के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हुए हैं। ठीक है, मैंने कई बार आप लोग से कहा भी है, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ कि किस किस्म का नशा है ये, किस किस्म का नशा है ये कि आप खुद के वादे को भूल जा रहे हुए हैं। हमने तो सुना है कि हमारे स्टेट में नशाबंदी है, तो अगर हमारे स्टेट में नशाबंदी है तो क्या मैं ये मान के चल लूं कि किसी दूसरे स्रोत से जो आला अधिकारी हैं उनके पास ये चीज़ों आ रही हुई है जिससे कि आप अपने ही किए हुए वादे को भूल जा रहे हुए। मैं नहीं चाहता हूं कि एक शिक्षक होकर मैं कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करूं, लेकिन मेरा दिल व्यथित होता है तब ये सारी बातें निकल कर आती है। खैर, आप सभी के सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी से आग्रह होगा कि आप जो भी अपनी बातों को रखाएं संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें हैं ना, हम अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकते, हम लोग अपनी गरिमा को नहीं भूल सकते हैं। तो हम लोग उस तरीके से चीज़ों को रखेंगे और मेरा ऐसा पूरा भरोसा है कि सरकार जगेगी और आप लोगों का साथ देगी, और नहीं जगेगी तो फिर चुनाव भी हमारे पास है। बट आप सभी लोग उग्र मत होइए, आप सभी के सभी लोग जो भी सही तरीके हैं उन सही तरीकों को अपनाइए। हम और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। और ऐसा नहीं है, आप लोगों में से कई बार लोग कहते हैं कि सर कहना आसान है। देखो बाबू, अगर ज़रूरत पड़ेगी तुम जहाँ कहोगे वहाँ आएंगे, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। बस चीज़ें यही हो जाती है कि हमारे ऊपर भी समय समय पर यह लांछन लगाया जाता है कि हम लोग विद्यार्थियों को उग्र करते हैं, हम लोग आंदोलन को उग्र करते हैं। देखो, लड़ाई आपकी है, अंतिम रूप से लड़ना आपको है, ये बात भी तय है। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि उस लड़ाई के लिए एक ऊर्जा, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप मानते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे साथ अगर ये रहेंगे तो हमें वो ऊर्जा निरंतर मिलती रहेगी। तो उस ऊर्जा को देने के लिए मैं हमेशा हूँ। मेरा तो नाम ही दीपक है, मेरे को तो जलना लिखा हुआ है। अब वो जिस तरीके से जलाना चाहते हैं हम लोग उस तरीके से जलेंगे। लेकिन ये बात पक्की बात है, ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे हुए हैं, हमने आपको वोट दिया हुआ है। और आप लोग सोचिए, ये किसकी वैकेंसीज को लटकाया जा रहा है? उन लोगों की वैकेंसीज को। शिक्षक वैकेंसीज आप नहीं दे रहे हुए हैं जो आगे जो है देश के निर्माण करता है, जो देश के निर्माणकर्ताओं में उन सभी लोगों को लेकर आएंगे। तो आपने वादा किया हुआ है तो उस वादे को निभाइए। ठीक है, ऐसी ही मेरी गुजारिश है और आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को आगे पहुंचाइए। आपको जिस किस्म तरह की सहायता होगी, आपको जहां जरूरत होगी, आप आवाज दीजिएगा, हम बस आपके ठीक पीछे ही खड़े हैं साथियों। धन्यवाद। और देखिए, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं भाई, ना तो हम कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना कभी किसी के खिलाफ जाते हैं। हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर बच्चों के हित की बात करे, उसके मुद्दे की बात करे, हम तो उसके साथ यहाँ पर हैं। हमने कहा कि आपने टेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाली, आप प्रशंसा के काबिल। आपने इतनी भारी संख्या में वैकेंसी निकाली और इतनी भारी संख्या में शिक्षक दिए, जबकि कुछ राज्यों के अंदर तो अभी कई कई सालों तक वैकेंसी नहीं निकाली, नो डाउट। तो इसमें हमने आपकी खुलकर तारीफ करी है, आपकी प्रशंसाएं करी है, दूसरे स्टेट से कंपेयर करा है। बट जब आपकी कमियां निकलेगी तो आपकी कमियां भी हम आपको बताएंगे कि भाई 1.5 साल से अब आपकी कमियां देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इसलिए कोई पार्टी का ना तो कोई समर्थक होता, ना कोई उसके खिलाफ होता। जो बात होनी चाहिए वो मुद्दों पर यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल मुद्दा ये है, टेरी फोर्थ आपके अभी तक आ जानी थी, आचार संहिता जल्दी लगने वाली है, आप इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। और जो बच्चों के बीच में एक आक्रोश बना हुआ है, एक टेंशन, एक इतने मेंटली तौर पर यहाँ पर ये आ चुके हैं प्रेशर के अंदर, इसका आप लोग समाधान कराइए, क्योंकि आपके ही राज्य के ये बच्चे हैं। ठीक है, आपसे डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और इसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ पर मतलब बच्चों के हित में आइए, तो बच्चा आपको अपने आप ही प्यार करेगा। फिर हमें मतलब नहीं वो आप में से किसके साथ जाता है, किसको सपोर्ट करता है, कौन से अधिकारी को सबसे बड़ा अधिकारी बताता है। उसकी तो बेचारी की जॉब लग जाए, वैकेंसी आ जाए, बस इतना काफी उसके लिए यहाँ पर होता है। जी वीरेंद्र सर। जी, एक टीचर जब तैयारी कराता है तो वो अपने स्टूडेंट्स में खुद को सफल होते हुए देखता है। और मान लो किसी के स्टूडेंट, मान लो एज ए टीचर मैं जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और वो ही दुखी हैं, वो लगातार एक उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं कि भर्ती अब आएगी, लेकिन वो किसी कारण से डिले होती जा रही है। तो जितनी तकलीफ़ आपको होती है उतनी तकलीफ़ हमें होती है। तो आपकी दुख को जो है हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए सभी टीचर जो है आपके साथ खड़े हैं और हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। और मैं हमेशा जो है आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि स्टूडेंट तो आप बाद में बने हो, पहले तो एक अवेयर जो है नागरिक बनो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, देश की हो, जब मतदान करने जाओ तो ये देखो कि पिछले 5 साल में उस सरकार की पॉलिसी ने आपके जीवन को आसान बनाया है, मुश्किल बनाया है। अगर उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि उन्होंने आपके जीवन को आसान किया है तो उसे इनाम के तौर पर जो है वोट देकर आओ। अगर लगता है कि उन्होंने जो है आसान नहीं बनाया है आपके जीवन को और मुश्किल कर दिया है,
तो उन्हें दंड के रूप में क्या दोगे आप, कि वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, हम तो इतिहास के जो है टीचर हैं, आप अधिकतर जानते हो। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि इतिहास के किस दौर को जो है आप पसंद करते हो, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा होगा जो लिबरलिज्म की तरफ जाएगा, उदारवाद की तरफ जाएगा। हर बच्चा जो है एक्सट्रीमिस्ट की बात करता है। अगर मैं बात करूं भगत सिंह और जो है गांधी जी में से कौन सा पसंद है, तो मैं लिख कर कह सकता हूं कि 99.99% भगत सिंह की बात करेगा। लेकिन जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो संवैधानिक तरीक़ों की बात करते हैं कि संवैधानिक तरीक़ों से हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। पहले की सरकारें वो राजतंत्र थी, राजतंत्र में आंदोलन के रूप अलग होते हैं। संवैधानिक देशों में जो है, लोकतंत्र में जो है आंदोलन के रूप अलग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 19 आप पढ़ते हो, आपको जो है 6 स्वतंत्रताओं के अधिकार तो दिए हैं, लेकिन उन स्वतंत्रताओं के साथ साथ आपकी सीमाएं भी बताई गई हैं। तो एज ए अवेयर नागरिक आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन उन सीमाओं के दायरे में रहकर आंदोलन करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी टीम, पूरे जो है टीचर, ना केवल यहाँ के बल्कि पूरे देश का टीचर, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके साथ जो है इस दुख की घड़ी में ना खड़ा हो। सब आपके साथ हैं। बेहतर जो है आंदोलन कीजिए, अपनी बात को जो है वहाँ तक पहुँचाइए, और मतलब एक लास्ट नोटिस की तरह जो है पहुँचाइए कि या तो सुनेंगे आप या हम आपको बदलेंगे। ये फाइनल डिसीजन जो है होना चाहिए। डिसीजन आपको ही लेना है, आंदोलन आपका ही होगा। दूसरी बात, एक सवाल जो है और उठता है विपक्ष को लेकर या जो है टीचर लॉबी को लेकर, कि टीचर लॉबी आपके साथ खड़ी नहीं होती, मतलब डायरेक्टली खड़े नहीं होती, वैसे तो खड़े होते हैं, या विपक्ष जो है खड़े नहीं होते। ये भी अगर आप देखेंगे तो किसी आंदोलन को कमज़ोर करने के तरीके होते हैं। छात्र और स्टूडेंट जो है और जो है टीचर, वो एक आंदोलन, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े ना हो जाए, इसीलिए जो है हमारे देश की मीडियाओं के द्वारा, हमारे देश की जो है एजेंसी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि इससे तो टीचर जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हित जुड़े। टीचर होता ही बच्चों की मांग उठाने के लिए है, विपक्ष होता ही जो है बच्चों की मांग उठाने के लिए है। तो इसीलिए जो है अपनी बात को रखें। हम ये मानते हैं कि अगर टीचर जो है डायरेक्टली आपके आंदोलन से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे नेशनल मीडिया इस तरह से कवर करती है कि ये सच में आंदोलन नहीं है, ये तो केवल और केवल एक जो है राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। तो इसीलिए सारे टीचर चाहते हैं कि बच्चों का आंदोलन खराब ना हो, इसलिए वो थोड़ा सा दूरी बनाना जो है चाहते हैं, क्योंकि वो हर हाल में आपका भला चाहते हैं। और अगर आपसे अलग रह के आपको सपोर्ट करने में आपका भला है तो हम अलग ही रहेंगे, लेकिन हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हर तरीके से जो है पूरी सचिन एकेडमी, पूरी टीचर लॉबी जो है आपके साथ खड़ी है। जहां आप कहोगे, जिस तरह से कहोगे, पूरे टीचर आपके साथ जो है दिखाई देंगे। लेकिन अपनी बात को है ना, मतलब एक दमदार तरीके से जो है रखिए। इस आंदोलन को ऐसा नहीं कीजिए कि आज कर दिया, फिर जो है 2 दिन बाद फिर जोश भर गए, फिर 4 दिन बाद जोश भर गए। तो पूरी तरीके से जो मतलब एक पैटर्न जो होता है उसे फॉलो कीजिए। जैसा सभी टीचर ने कहा कि अपने विधायक से, अपने सांसदों से जो है बात कीजिए, अपने लोकल जो भी नेता होंगे, आपके पार्टी बूथ के नेता होंगे, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है सत्ता पार्टी के हों। भाई राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो जनता के हितों की बात ही करना चाहता है, उनके मुद्दों की ही जो है बात करना चाहता है। तो अपनी बात पहुंचाइए सरकार तक, और जो है सरकार सुनेगी तो उसे इनाम के तौर पर हम वोट देंगे, अदरवाइज जो है हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ACS सर के पास डेलीगेशन गया था और उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद आएगी। इसकी जानकारी अभी नहीं है भाई, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो इसके ऊपर जांच करेंगे कि क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म करके ही मैं आपके सामने यहाँ पर बता पाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पर किसी पार्टी राजनीति की हम लोग बार बार कह रहे कोई बुराई या किसी की तारीफ करने नहीं बैठे। हमारी तो सिर्फ एक बात है कि जो आपने वादे करे थे उस वादों को निभा दो, बात खत्म है। ठीक है, इसके अलावा हमारी और कुछ भी नहीं है। जी अगले बताइए। एक चीज और, अब पार्टी की बुराई मत करना, क्योंकि वोट की बात मत करना, नेगेटिव हो जाएगा। एक पिता जो दिन रात सपने देखता है अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, उस कामयाबी को हकीकत में बदलने के लिए एक वैकेंसी निकाली थी सरकार ने कि 1,20,000 पद हम भरे पाएंगे, या 1,20,000 जो भी था, 1 लाख प्लस ही थे। एक सेकंड सर, मैं इसमें रोकता हूँ। देखिए, मैंने इसलिए भी ये कहा कि अब कोई पार्टी वार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं कहेगा। पता आप लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हो। आप में से कुछ बच्चे एक पार्टी के समर्थक है, दूसरे किसी और दूसरी पार्टी के समर्थक है। ठीक है, हमारी किसी पार्टी से कोई मतलब है ही नहीं भाई। हमारी सीधी एक बात है कि अगर आपके जो भी वादे करे थे, चाहे कोई भी पार्टी, उसको पूरा कर दो। तो आप लोग भले ही किसी के समर्थक हो गए या किसी के विरोधी रहेंगे, आप लोगों का वो अधिकार है, हम उसको कह ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ आपकी एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने वादे करे उसको पूरा करिए, और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए।
तो आप टीचर को किसी पार्टी के उसमें मत लीजिए। इसलिए मैंने अभी सभी टीचर से भी कहा कि अभी पार्टी के बारे में ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि हम तो खुद ही आपके सपोर्ट में चीज़ें कर रहे हैं। आप में से कुछ पार्टी के कोई समर्थक होते हैं वो उल्टा और नेगेटिव हो जाते हैं, भाई हमारी वाली पार्टी को हमारे नेता को क्या कह दिया। हमारी मांग सिर्फ एक है, बीपीएससी तैयारी 4.0 नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए और भारी संख्या में सीट के साथ आए, बस जी। बिल्कुल भाई सही बात है, बिल्कुल सही कहा सर ने कि पार्टी के तो मतलब हम किसी के साथ है ही नहीं, है ना भाई। वीरेंद्र सर ने भी बोला कि हम उसके साथ हैं जो अच्छा काम करेगा, सीधी सी बात है। कोई किसी सरकार का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई जो मैं कहता हूँ ना, एक गाना है कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो ये सरकार भी इसी तरीके की है ना, वादा करके भूल गई और पलटने की भी भाई हद होती है, इस तरीके से नहीं होता। जो बोला है उसको करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम यहाँ के नागरिक हैं और हमें मतलब जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, है ना। और सचिन एकेडमी आपके साथ हर तरीके से, जितने भी मतलब तरीके होते हैं उन तरीके से आपके साथ है। बस कोई हिंसक तरीका ना हो, संवैधानिक तरीका हो, उसके साथ सचिन एकेडमी आपके साथ में खड़ी हुई है। और कहते हैं ना कि मैंने बंजर जमीन में पल बढ़कर मृत्यु से जीवन खींचा है, मैंने बंजर जमीन में पल बढ़कर मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कैसे तोड़ोगे, और मैं नाम नहीं मिटने वाला, तुम कब तक मुझको रोकोगे। भाई ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो प्रदर्शन करना है, जो संवैधानिक प्रदर्शन करना है, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना है और अपनी बात को मनवाना है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है और इस अधिकार को आप इस्तेमाल करिए। और जो भी तरीके हैं, चाहे ज्ञापन देने का तरीका हो, चाहे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का तरीका हो, है ना, वो सब आप करिए और सचिन एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू। मैडम बोलेंगे जी। जी, जैसे आप जानते हैं आपके सामने जो है ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन आ गई है। हम लोग भी देखो आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते भी हैं आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने एफर्ट्स कर रहे हो। आप लोगों का सपना है कि सिलेक्शन मिले, जॉब पाएँ और फिर आपको जॉब मिलेगी तो हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें सही तरीके से की गई सही मांग के लिए हम लोग सभी आपका सपोर्ट करते हैं और सारे टीचर्स ने अभी आपको सजेशंस दिए ही हैं, तो उसी तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए अभी तक आपको हमारे जितने शिक्षक हैं सभी ने एक ही बात कही है कि जो भी आप करें एक सही ढंग से करें, एक संवैधानिक ढंग से करें, कोई उग्र आपका स्वभाव ना हो, लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो, क्योंकि आप भी क्या हैं, छात्र हैं। हमें अपनी जो मांग रखनी है वो सही तरीके से रखनी है, ना कि गलत तरीके से रखनी है। तो हमारा सपोर्ट सदैव आपके साथ है, सभी शिक्षक आपके साथ हैं, सचिन एकेडमी आपके साथ है, ठीक है। जो भी आपको करना है एक सही तरीके से कीजिए। और सबसे अच्छा इसमें जो तरीका हमारे सभी शिक्षक ने बताया वो है आपका वोट का, क्योंकि ये आपका स्वतः आपका अधिकार है ना, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो ये आप कीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। विजय सर करो। भाई एक बात ध्यान रखना कि जो इसमें ना जो है वैकेंसी मेल फीमेल सभी के लिए है, तो महिलाएं अपने घर में बैठकर ही जो है भर्ती नहीं ले सकती हैं। जो पुरुष हैं और महिलाएं सभी को मिलकर साथ में ये चीज़ें ज्ञापन वगैरह देना है, क्योंकि एक तरफा हो जाता है। जब आप किसी के पास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए तो महिला भी साथ में होनी चाहिए जो भर्ती के लिए तैयारी कर रही हैं। कम से कम उन्हें देख के शर्म तो आएगी कि महिला कम से घर से बाहर निकल रही है बेचारी अपनी भर्ती के देखने के लिए, सड़कों पर घूम रही है, गर्मी में परेशान है, बाल बच्चे वाली हैं, घर गृहिणी हैं, किसी तरह से हैं। तो महिलाएं भी, इनसे निवेदन है, जो बिहार की महिलाएं हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी ज्ञापन में जाएँ, अपनी बात रखें, अपने जो है अपने हक की बात करें। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो भाई सभी टीचर्स ने आपको अपनी अपनी बातें बता भी दी हैं, सारी चीज़ें अपने सामने आपके सामने रखी हैं कि, और सरकार के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो ज़्यादा बोलना मेरे लिए सही नहीं है। देखो यार, हम एक टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, और उसमें हम बेहिंतहा तरीके से हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। अब TRE 4.0 के लिए लगभग भाई एक से 1.5 साल से हम मेहनत करे जा रहे हैं और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, एप्लीकेशन पे क्लास लेता हूँ यार, मुझे पूरा 100% विश्वास है भाई बच्चों की जो तैयारी है ना वो ज़बरदस्त तरीके से हो रखी है। अब तो भाई फल मिलने का समय आ गया है और उस समय पर भाई ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो भाई दिल बहुत दुख होता है और आपका भी दिल रोता होगा भाई। अब हमें
कुछ ना कुछ मिलने का समय था और अब हमसे वो चीज़ छीनती जा रही है। ठीक है, तो भाई हम शिक्षकगण आप सभी के साथ हैं और इस चीज़ के लेकर हमारे सब टीचर्स की मीटिंग भी हो रही थी कि क्या कुछ हम बेहतर तरीके से इनके लिए कर सकते हैं, वो चीज़ हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और बस आप अपना हृदय मजबूत रखो भाई, ये संघर्ष की घड़ी है और संघर्ष की घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो कहते हैं कि बड़े रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, बस आप डटे रहो, मेहनत करते रहो, अब आपके साथ हैं और सारी चीज़ें भगवान करेगा भी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी और कोशिश हमारा प्रयास पूरा इसकी तरफ चल रहा है। ठीक है जी, और बाकी और भी टीचर्स आपको बताएंगे। सभी अध्यापकों ने बहुत सही बोला है कि हम लोग देखो सरकार की निंदा तो हम लगातार कर ही रहे हैं। एक चीज़ जो अभी सर ने बोली ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी तैयारी भी साइड से जो हमारी चल रही है, सचिन एकेडमी लगातार यूट्यूब से लेकर तमाम चीज़ें आपको देती आ रही है लगातार। ऐसा नहीं है कि कई बार इन सभी चीज़ों में हम पढ़ाई से भी पीछे छूटते रहें, तो वो नहीं हो इसलिए हम लगातार क्लासेस भी देते आ रहे हैं, यूट्यूब पर देते आ रहे हैं। ये तो अपना काम है ही। दूसरा देखो, विधायक सांसद से अपनी बात रखना ये बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ इसमें आप जोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एकत्रित करना ज़िले के अंदर, फिर एमएलए तक पहुंचना, ये इतना आसान भी नहीं है। आप कैसे एकत्रित करोगे, इसके लिए भी बड़ी सारी संघर्ष करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप ये कर सकते हो कि आप जिस गाँव में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस मौजे में करीब 7-8 गाँव तो होते ही हैं एक मौजे के अंदर। वहाँ कुछ नहीं तो 30-35 लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर 30-35 लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो 30-35 परिवार उस पर टिके हुए हैं, मतलब परिवार उस पर कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी है। तो आप अपने प्रधान से भी मिल सकते हो, अपने प्रधान को लेके जाइए एमएलए के पास, और आप लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेशर भी पड़ेगा। और जितने भी जिले में अलग अलग पार्टीज़ हैं उनके कार्यालय भी होंगे। ऐसा नहीं केवल हर चीज़ हम सरकार से ही बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष भी इसी चीज़ के लिए बैठा हुआ है, जो अपनी बात रखेगा। तो आप उस स्तर पर भी जा सकते हैं, अपने प्रधान के पास भी जाएं, उनको लेकर आप जिले के अलग अलग पार्टी कार्यालय पर भी अपनी बात रखें। ये बेशक आपको ये लगता होगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता किस चीज़ से क्या हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका भी एक मोरल प्रेशर पड़ता ही है। तो ये आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई साथ साथ जारी रखें, उसको थोड़ा सा समय ज़रूर देते रहें, और इसके लिए हम लोग सारी चीज़ें कर ही रहे हैं। और सचिन एकेडमी आपको हर एक क्षण हर समय पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस इस चीज़ को करते रहिएगा और एक समय आपका ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है, एक जो ये घड़ी है ये भी निकलेगी और एक दिन आपका भी आएगा। देखिए, अभी भी बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एसीएस सर के पास गए, उन्होंने कहा नवंबर के अंदर हम नोटिफिकेशन देंगे या 1 लाख भर्ती देंगे। भाई अभी हम लोग यहीं पर वीडियो बना रहे हैं, तो अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो एक बार इस चीज़ को देखे भाई क्या स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए कोई डेलीगेशन गया है एसीएस सर के पास, क्या रिप्लाई आया है, तो जब तक हम खुद उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, सत्यापित नहीं करेंगे, तो तब तक क्या आंसर आपको दे। तो देखते हैं क्या मतलब जवाब आता है। जो ये बात चल रही है अभी आप लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर एक एनालिसिस करके फिर मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूंगा कि भाई नवंबर में दे रहे या 1 लाख पर दे रहे। पता नहीं ना, कुछ भी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं जी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है आप सभी लोगों को TRE 4.0 का इंतज़ार करते करते, और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो भाई इतना समय से वेट कर करके आप सभी लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों की एज भी निकल रही होगी उस हिसाब से, और अभी तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को कुछ भी नहीं मिला है। बार बार केवल आप लोगों को दिलासा ही दिया जा रहा है कि भाई नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। बट अब आचार संहिता लगने की बात आ गई और नोटिफिकेशन का कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को, सभी शिक्षकों ने बताया कि आप लोगों को उग्र होना ही नहीं है, क्योंकि ये उग्र आप लोगों के लिए भाई बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। तो आप लोग एक अच्छे तरीके से भाई जो भी अपनी बात है वो अपने आसपास के जो भी बड़े लोग हैं, जैसे गांव में प्रधान हो या फिर भाई प्रधान के अलावा कोई भी मुखिया हो, या फिर जो भी आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एक ग्रुप बना करके, और आप अपने जो भी आपके एरिया का एमएलए है उसके पास जा सकते हो और अपनी बातों तक पहुंचा सकते हो कि आप लोगों ने जो वोट दिया है वो केवल किसके आधार पर दिया कि भाई हम लोगों को कुछ मिलेगा, कुछ हम लोगों को वो देंगे तभी हम लोग आपको वोट देंगे। तो आप लोगों को वोट यदि देना है तो केवल इसी बिहार पर दो कि आपको उससे क्या मिल रहा है भाई, और वो आप लोगों का हक है। आप ऐसे नहीं कि भाई उनसे कुछ ऐसे मांग रहे हो ज़बरदस्ती, वो आप लोगों का हक है, क्योंकि वोट सबसे बड़ा अधिकार है आप लोगों का, और उस वोट को दे करके आप अपने अधिकार को बिल्कुल लेने के लिए भाई प्रेरित रहोगे।
तो मैं तो आप सभी लोगों को ये कहूँगा कि पूरी सचिन एकेडमी की टीम आप सभी लोगों के साथ है, चाहे किसी भी तरीके की सहायता हो तो हम सभी लोग आप लोगों के साथ हमेशा हैं भाई। तो आप लोग एक अच्छे तरीके से यानी बिना उग्र बने और अपनी बात एक अच्छे तरीके से वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक आप लोगों को ये बात पहुँचानी चाहिए, जाकि जल्द से जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो सके दोस्तों। लगभग भाई आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1-1.5 साल हो गया तैयारी करते करते, तो आपको भी लग रहा होगा कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर TRE 4.0 की। तो देखिए ये मैं तो यही कहूँगा कि सब टीचरों ने आपको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने जो आपके जिनको आपने चुन के भेजा है उनसे मिलिए, बताइए उनको सारी समस्या। और दूसरी बात ये कि देखिए बस इतना है कि आपका हक है, आप उस अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन संविधान के दायरे में रह के। कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपके ही ऊपर वो चीज़ें उल्टी हो जाए, ऐसा कुछ भी ना करें। बाकी आपके साथ हर समय, हर पल और हर तरह से सचिन एकेडमी आपके साथ है। धन्यवाद जी। हो गई सर, ठीक है भाई। देखिए सभी ने अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाई और कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ से नीचे मैसेज में आ रहे थे कि सर ACS सर ने ये बोला है या मतलब नवंबर में नोटिफिकेशन की बात कही है, तो भाई इसको सत्यापित करने के बाद ही मैं कुछ आपके सामने बोल पाऊंगा। और देखिए जैसे आगे की जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर वही वाली बात कह रहा हूँ कि कुछ सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट देने को हम तैयार है, बट दे तो दे क्या भाई, और आप लोग करे तो करे क्या, किस तक अपनी बात पहुँचाओ। जो शिक्षा मंत्री है खुद कई बार पलट गए, जो आपके मुख्यमंत्री है खुद कई बात पलट गए, अब अपनी बात को कहाँ पहुँचाए? सीधे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास, वो भी पहुँचा सकते हो, मेल करिए उनको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो उस वाली बात को आप पहुँचा सकते हो। बट दिक्कत तो ये आ रही है कि अपनी बात को पहुँचाए कहाँ पर और किस प्रकार से पहुँचाए, क्योंकि दुनिया भर के आंदोलन अब से पहले हो चुके हैं, कई बार ट्विटर कैंपेन आप लोगों के लिए हो चुकी है। तो आप लोग सबसे पहला तो काम यही करिए भाई, अपने नेताओं के पास, अपने चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, ज्ञापन दीजिए आप लोग, इस वाली बात को पहुँचाइए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं पर होना चाहिए वो रोजगार का होना चाहिए। बाकी की चीज़ें जाति धर्म फलाना ठिकाना वो सब बाद की चीज़ है, और ना आप एक स्टूडेंट के लिए उससे ज़्यादा मतलब होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए रोजगार। अगर रोजगार मिल गया तो बाकी सब चीज़ आपको ईजिली मिल जाती है। कुछ चीज़ें में हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो हर कोई करता है जिंदगी में। जब तक मौत नहीं मिलती भाई संघर्ष आदमी का बना रहता है, लेकिन कम से कम रोजगार मिलने के बाद आपकी आधी समस्याएं तो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला मुद्दा आपके सामने रोजगार का होना चाहिए। आप अपनी इस वाली बात को पक्ष विपक्ष सभी तक पहुंचाइए, ज्ञापन दीजिए, जितना भी हो सकोगे तो उतना इस चीज़ को आप लोग पहुंचाइए। बाकी देखते हैं क्या न्यूज आई है, क्या डेलीगेशन का कुछ एक निष्कर्ष निकला है, वो तो मैं सत्यापित करने के बाद ही आपके सामने चीज़ें शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी सभी टीचर्स आज थे तो हमने ये वीडियो बनाई आपके सपोर्ट के लिए, आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। और दूसरी बात देखिए, बिहार नहीं दे रहा तो तब तक भाई आप लोग दूसरे स्टेट के अंदर या सेंट्रल की जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसकी तो तैयारी करिए। EMRS की वैकेंसी आई, दिल्ली के अंदर DSSB की आई, अक्टूबर के अंदर आपकी KVS और NVS आ जानी है, तो कम से कम यार इनकी तो तैयारी करिए, ठीक है। खाली एक भर्ती के चक्कर में रहोगे, 1.5 साल हो गया। यूपी वाले बच्चों को देख लो भाई, 7 साल से वेट कर रहे हैं, 7 साल से इनके बस की एक वैकेंसी निकालनी अभी तक नहीं हुई, ठीक है। तो बाकी सभी जगह ये हाल है, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, रोजगार के मामले में सब फिसड्डी है। तो भाई आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ करते रहिए और देखिए आगे क्या चीज़ निकल कर आती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ भी कोई नई चीज़ आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। थैंक यू।